अब यहाँ प्रमेय है 8.5। यदि एक चतुर्भुज में सम्मुख कोणों का प्रत्येक युग्म बराबर हो तो वह एक कैसा होता है? समांतर चतुर्भुज। ठीक है, समझ गए? यदि एक चतुर्भुज में सम्मुख कोणों का युग्म बराबर हो तो कैसा चतुर्भुज होगा वो? समांतर चतुर्भुज। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको सिद्ध करके देखते हैं। ये मान लेते हैं हमारे पास ये जो है एक चतुर्भुज है। ये क्या है? चतुर्भुज। इसके ये विकर्ण मिला दिए, विकर्ण क्या हो गया? AC। और विकर्ण क्या हो गया? BD। और ये कहाँ पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं? O पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। ठीक है, अब यदि यहाँ पर हम इसको नापें, OD नापें और क्या नापें? OB नापें, तो OB और OD क्या होंगे? बराबर होंगे। इसी तरह से OA नापें और क्या नापें? OC नापें, तो ये दोनों भी क्या होंगे? बराबर होंगे। इससे क्या पता चल गया? इससे ये पता चल गया कि ये जो है एक तरह का कैसा है? समांतर चतुर्भुज है। क्या है? समांतर चतुर्भुज, क्योंकि इसका नियम है कि दोनों विकर्ण एक दूसरे को क्या करते हैं? समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमको ये भी पता चल गया कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को क्या करते हैं? समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, और यह ये भी दूसरे तरह से भी कर सकते हो। यहाँ समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, या कह सकते हैं कि यदि विकर्ण समद्विभाजित करते हैं तो वह चतुर्भुज क्या होगा? समांतर चतुर्भुज होगा। ठीक है, अब यहाँ पर 8.7 का प्रमेय देख लेते हैं। यदि एक चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समान समद्विभाजित करें तो वह क्या होगा? समांतर चतुर्भुज होगा। इसी का उल्टा हो गया। तो अब इसको हमको सिद्ध करके देखना है। तो ये मेरे पास क्या हो गया? एक समांतर चतुर्भुज। अभी थोड़ी समांतर चतुर्भुज पता है, कोई चतुर्भुज है। इस चतुर्भुज में मान के चलते हैं ये और ये दोनों क्या हैं? विकर्ण हैं। और यहाँ से ये विकर्ण समद्विभाजित है, आधा आधा ये सबका क्या है? बराबर है। तो हम इसको अब सिद्ध करेंगे। तो त्रिभुज AOB ले लिए हैं। कौन सा त्रिभुज? AOB। ठीक है, ये वाला त्रिभुज मैं इसको मोटा कर देता हूँ। दूसरा त्रिभुज क्या है? CDO। मिल गया CDO। है? हाँ सी, तो CDO बोला हूँ तो क्या दिक्कत है? अच्छा, त्रिभुज है ये, COD भी बोल सकते हो, CDO भी बोल सकते हो। ठीक है, ये त्रिभुज हो गए दोनों त्रिभुज। अब इस त्रिभुज को हमको पहले सर्वांग सम सिद्ध कर लेना है ना, बाद में देखेंगे। तो यहाँ देख रहे हो दोनों त्रिभुज में क्या है? ये जो OD है और जो OB है, ये दोनों क्या होंगे? बराबर, है ना। कौन कौन सा त्रिभुज लिए हैं? त्रिभुज AOB और त्रिभुज COD। क्या क्या है इसमें? पहले ए वाला लिखेंगे ना, OB बराबर OD। पहले इस त्रिभुज का देखना है ना, AOB का। फिर क्या लिखेंगे? OA बराबर क्या हो गया? OC। और ये जो है शीर्षाभिमुख कोण है, तो कोण कौन सा है? ये कोण AOB। कोण AOB और कोण कोण COD, ये बराबर हो गए। तो ये त्रिभुज क्या हो जाएंगे? सर्वांग सम। त्रिभुज AOB सर्वांग सम हो गया त्रिभुज COD के। जब सर्वांग सम हो गया तो इसका मतलब ये कोण, ये कौन सा कोण? इसका, इस त्रिभुज का मान लो ये वाला कोण DCO, और इसका ये वाला कोण है ना BAC, है ना, या BAO भी कह सकते हो। तो DCA हो गया। कौन सा कोण? कोण DCA। DCA ये बराबर हो गया, DCA मिल गया क्या? DCA कोण BAC।
सी। तो कोण बी ए सी के बराबर है, लेकिन ये क्या है? एकांतर कोण है। जब एकांतर कोण है इसका मतलब ये जो ए बी है और सी डी है वो क्या है? समांतर है। तो ए बी समांतर क्या हो गया? सी डी। इसी प्रकार ये जो ए डी है ये समांतर क्या होगा? बी सी के। अतः ये चतुर्भुज कैसा है? समांतर चतुर्भुज है। इस तरह से हमको सिद्ध करना है इसको।